दोस्तों, डार्क वेब ये एक मल्टी ट्रिलियन कारोबार है जिसको अमीर लोग शौकिया चलाते हैं और गरीब लोग पैसे की लालच में। ये एक वेबसाइट है जिस पर आप बच्चों की पोर्न और तशद्दुद वाली वीडियो बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। आप इंसानी जिस्म की अज़ा बेच सकते हैं। आप अगर किसी को कत्ल करवाना चाहते हैं तो आपको किराए का वो कातिल आसानी से मिल जाएगा जिसको ना आप जानते होंगे ना मरने वाला। असला बेच सकते हैं, चोरी की हुई पेंटिंग, झूठे आर्ट, किसी शख्स का हैक किया हुआ डेटा, इंतहाई परेशान कुन चीजें, पुरअसरार और खौफनाक वीडियोस, मंशियात, स्मगलिंग वाला सामान, इंसानी अज़ा, खवातीन, मर्द और बच्चों के साथ जिनसी जराइम की वीडियो, ये सारी चीजें आपको डार्क वेब पर आसानी से मिल जाएंगी। और ये सारी चीजें आप बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। अल मुख्तसर, डार्क वेब गैर इखलाकी और नजायज सरगर्मियों का एक गढ़ है, एक मरकज है। डार्क वेब क्या है, क्या चीज है, ये कैसे काम करती है, इसको कौन चलाता है, इसकी कौन सी ब्रांचें हैं, ये कैसे होती है, इस पर काम करने वाले लोग कहाँ बैठे हैं, कौन है, आप इस पर कैसे काम कर सकते हैं, आपके अकाउंट में पैसे कैसे आते हैं। पाकिस्तान में अब तक इसके 3 केसेस आ चुके हैं। तो मैं हूं मजहर इकबाल और आज इस वीडियो में हम यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इंटरनेट पर एक और दुनिया भी मौजूद है जो पुरअसरार, खौफनाक और दिल हिला देने वाली दुनिया है। ये जराइम की वो दुनिया है जहां पर सिवाय यहूदियों के कानून के इदारे भी नहीं पहुंच सकते। ये एक घिनौना कारोबार है, एक बिजनेस है जिसके साथ दुनिया की ताकतवर हस्तियां जुड़ी हुई हैं, शामिल हैं। डार्क वेब के मुताल्लिक इसकी हकीकत आपको बताने से पहले कुछ जरूरी और बुनियादी बातें आपको पता होना बहुत जरूरी है। इंटरनेट के दोस्तों 3 बड़े हिस्से होते हैं। नंबर 1 जिसको सरफेस नेट कहते हैं, जो हम सब इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह। ये सिर्फ 4% है जिस पर हम सब रोजमर्रा के काम करते हैं। नंबर 2 डीप वेब, ये वो वेबसाइट है या सिर्फ साइट है जो कि आम इस्तेमाल के लिए नहीं है। इसमें हम हैक रिकॉर्ड, एकेडमीज रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड, मालूमात वगैरह रखते हैं, डेटाबेस यानी नादरा वगैरह का डेटा। इसके बाद नंबर 3 पर है डार्क वेब। ये इंटरनेट का तारीक पुरअसरार हिस्सा है जहां तक पहुंचना नामुमकिन है, जहां पर गैर कानूनी और गैर इखलाकी कारोबार होते हैं। यह शैतानियत भरी दुनिया है। यहाँ पर सबसे खतरनाक खेल ह्यूमन ऑर्गन्स की स्मगलिंग है। इसके अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी सबसे ज्यादा होने वाला कारोबार है और अब तक ऐसे केसेस पाकिस्तान में 3 हो चुके हैं। दोस्तों, डार्क वेब पर हर आम बंदा नहीं पहुंच सकता और ना ही रिसाई हासिल कर सकता है। डार्क वेब एक ऐसी साइट है जिसको खोलने के लिए खास सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। आम ब्राउजर को यूज करके आप इसको नहीं खोल सकते। ज्यादातर डार्क वेब पर जाने के लिए आपको टूर ब्राउजर इंस्टॉल करना पड़ता है, उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। डार्क वेब इस्तेमाल करने वालों का आईपी लोकेशन खास नंबर होता है, खास इसके पासवर्ड होते हैं, इसका लॉगिन आईडी होता है, इसका यूजर होता है, आईपी होता है और इसका पासवर्ड होता है ताकि दूसरा कोई इसको खोल ना सके आपके अलावा। डार्क वेब बाकायदा तौर पर ब्राउजर में ज़ाहिर नहीं होती क्योंकि ये इंडेक्स के बिना होती है जो सर्च इंजन में नहीं मिलती। इस पर जो लोग काम करते हैं उसका डेटा गूगल के पास नहीं होता। ये मखसूस लोगों के दरमियान इंतहाई पेचीदा नेटवर्क है और मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी और प्राइवेट है। अब इस पर काम क्या होता है वो देखते हैं। दोस्तों, अगर आप डार्क वेब की साइट खोलें तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि इसको कौन चला रहा है या इसके पीछे कौन सा माफिया काम कर रहा है, लेकिन जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो हो जाएगा। डार्क वेब ने मंशियात खरीदने वालों का काम बहुत ही आसान कर दिया है। ऐसे लोग जो सरेआम या किसी के गली कूचे या किसी एजेंट के जरिए मंशियात खरीदने का कष्ट नहीं उठाते, मतलब मुश्किल नहीं उठाते, वो भी मंशियात की खरीदी फरोख्त के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। इस वेबसाइट को इस्तेमाल करने वालों में नौजवानों और तालिब इल्म को बड़ी तादाद शामिल है क्योंकि यहाँ लेन देन पोशीदा होता है और पकड़े जाने का डर भी नहीं होता।
डार्क वेब पर कोई भी कारोबार करने के लिए आपको एक ही करेंसी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वो है बिटकॉइन। इसका ज्यादा इस्तेमाल डार्क वेब में किया जाता है। मंशियात, जाली पासपोर्ट या फाश मवाद की खरीद और फरोख्त बिटकॉइन के जरिए की जाती है। ये इंटरनेट की दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाली कैटेगरी है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड की मालूमात हैक करके यहाँ बहुत ही सस्ते दामों बेची जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान में इस डार्क वेब के 3 केसेस सामने आ चुके हैं। सबसे पहला केस, एक शख्स था जिसका नाम था जावेद इकबाल, वो मुगल था। जावेद इकबाल मुगल, जिसने एक वीडियो गेम सेंटर बनाया हुआ था जिम में। वो बच्चों को फंसाता, उन्हें पैसे और लालच देकर जिनसी तशद्दुद करके उनकी लाशों को तेजाब में जला देता और वीडियो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वालों को बेच देता था, यानी वेब डार्क के ऊपर, और वो डॉलरों में बिटकॉइन में पैसे कमा रहा था। उसने अपने जुर्म का खुलकर खुद ही इतराफ किया था और बाद में उसे जेल में जहर खिलाकर मार दिया गया था। अब इसके पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि वो ये इंकशाफ न जाहिर कर दे कि उसके साथ कौन कौन और कौन सी हस्तियां जुड़ी हुई हैं। दूसरा वाकया, कसूर में चंद अहम सियासी शख्सियात और पुलिस की एमा पर 2005 से लेकर 2015 तक हुआ। उसमें 300 बच्चों का जिनसी तशद्दुद दर्ज करके उनकी वीडियो फरोख्त करके होता रहा है। वो शख्स बच्चों को पकड़ता, उनके साथ जिनसी ज्यादती करता और फिर उनको कत्ल कर देता या मार देता, फिर उनकी वीडियो बनाकर अपलोड करता। इस तरह वो पैसे कमा रहा था और वो मुजरिम ताहाल जिंदा भी है। तो उसके मुताबिक कहा जाता है कि वो एक स्कूल टीचर था। वो इस बहाने से बच्चों को ले जाता, मारता, पीटता, उनके साथ ज्यादती करता और वीडियो बनाता और बेचता डार्क वेब के ऊपर। तीसरा वाकया हाल ही में कसूर में ज़ैनब की अगवा का, तशद्दुद और कत्ल का है, जिसकी मरकजी मुलजिम को नफ्सियाती मरीज और मिस्त्री बनाकर गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अब उसे भी जावेद इकबाल की तरह जहर खिलाकर मार दिया जाएगा और यह सिलसिला चलता रहेगा। दोस्तों, ये कौम यानी पाकिस्तानी दुनिया की नासमझ तरीन लोगों की एक ऐसी कौम है जो न सिर्फ बेवकूफ़ बल्कि हद दर्जा भुलक्कड़ भी है। ये जुल्म को सवाब समझकर कर सहती है। अब जब चाहे इनके दिमाग से पुराने जख्म मिटाकर नए बना सकते हैं। जब भी ऐसा कोई केस सामने आता है तो मजहबी और लिबरल्स की तकरार सामने जाती है और फिर सोसाइटी को फ्रस्ट्रेटेड करके मुजरिम को नफ्सियाती मरीज बनाकर मार दिया जाता है। दोस्तों, जब ज़ैनब का केस हुआ तब पता चला कि उस शख्स के अकाउंट में यूरो आते थे और वो हजारों की तादाद में थे। इतना बहुत ज्यादा पैसा उसके अकाउंट में आता था। दोस्तों, जब जावेद इकबाल का वाकया लाहौर में पेश हुआ था, जब वो बच्चों को मार देता था, तो उसकी गिरफ्तारी के बाद मुशर्रफ ने एक बहुत ही अहम बात कही थी कि मोहल्ले में करेले गोश्त बन जाएं तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है। ये कैसे मुमकिन हो कि इतने बच्चों का कत्ल हो और एक मोहल्ले में वो शख्स रह रहा हो और किसी को कानो कान खबर तक ना हो। दोस्तों, ये मुमकिन ही नहीं है। और मौजूदा जो केस आया था अली इमरान का, वो भी इसी तरह था कि एक शख्स मोहल्ले में मिस्त्री बनकर माफिया गिरी करे और किसी को शक भी ना हो। ये कोई चाइना थोड़ी है जहां पर ड्राइवर, तरकान, मिस्त्री और सब्जी वाले तमाम के अकाउंट बने हुए हों। इतना बड़ा वाकया हुआ और किसी को कानून कान तक खबर न हुई जब तक मुलजिम पकड़ा न गया। दोस्तों, हालांकि पाकिस्तानियों का काम ही यही है कि दूसरों की बातें बताना, अपनी को छुपाना, अपनी को रहने देना, लेकिन फिर भी इस शख्स का पता क्यों ना चल सका, अली इमरान का, जो इतने अरसे से ये काम करता है, यानी कि वो मिस्त्री था और वो इतने बड़े जुर्म में मुलविस था। या तो पूरा मोहल्ला मिला हुआ था या तो पूरा मोहल्ला पाकिस्तानी ही नहीं है, यानी कि पूरे मोहल्ले का काम ही यही था। दोस्तों, ये सारे काम वेब डार्क पे होते हैं। अभी जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की वीडियो लीक हुई है, वो भी डार्क वेब का काम है। जितनी भी इन बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, इनकी रिकॉर्डिंग हैकर जो होते हैं वो हैक कर लेते हैं और फिर जाकर वो डार्क वेब पे बेच देते हैं। इस तरह कोई भी शख्स जाकर डार्क वेब पर ये सारी चीजें खरीद सकता है और ये शहबाज शरीफ वाला मामला भी इसी तरह है। जो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।